हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जो चैप्टर है उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 and 4 मार्क्स के यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है फ्रॉम पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी। तो हम इसमें दो टॉपिक से मेजर क्वेश्चंस कवर करेंगे और एक चीज मैं बता देता हूं, अगर पार्टनरशिप फंडामेंटल से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी से ही आता है। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को समझना, कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ। ये सारे क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं छोड़ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं स्लाइड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। मैं जो बताने वाला हूं यहां पर वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसमें मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, एक नहीं एक्चुअली 2-3 चीजें हैं जहां पे मेजर गलतियां होती हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूं जिस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली जो गलती यहां पर यूजुअली बच्चे करते हैं वो है लैंग्वेज की। सर ये लैंग्वेज क्या होता है? तो देख, जो लैंग्वेज क्वेश्चन की आती है ना उसमें कभी कभी, अब मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि तुमने पास्ट एडजस्टमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, ये कोई वन शॉट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन है, जो गलतियां तुम्हारे एग्जाम में होती हैं उसका डिस्कशन है। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट्स में, कभी कभी रेशियोज जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहता है कि रॉन्ग रेशियो क्या है और सही रेशियो क्या है। इसमें आपको रेशियो को पकड़ना पड़ेगा। मतलब आपको लैंग्वेज में, अगर लैंग्वेज में चीज लिख रहा हूं तो सबसे पहले आपको इस लैंग्वेज से, क्वेश्चन की लैंग्वेज से रॉन्ग रेशियो देखना है कि कैसे निकल रहा है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए एंड बी वर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ठीक है, इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द प्रॉफिट हैड टू बी शेयर्ड इक्वली। तो इसमें जो मैंने पहली स्टेटमेंट बोली ना, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, तो ये हो गया रॉन्ग रेशियो। ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पर सही रेशियो कुछ और था, तो रॉन्ग रेशियो यहां से निकल आया। आपको क्लियरली स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ रहेगा कि यही रॉन्ग रेशियो है। पहली चीज, लैंग्वेज को अच्छी तरह पढ़ना है। इस क्वेश्चन को जब भी आप पार्टनरशिप के पास्ट एडजस्टमेंट्स को पढ़ो तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह आपको पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं उसमें एग्जैक्टली वो अमाउंट नहीं। मैं पहले तो ये बता दूं कि हम करते क्या है पास्ट एडजस्टमेंट में, बहुत ही सिंपल सी चीज करते हैं। अगर हमने पार्टनर्स को कुछ गलत दे दिया है तो उसको आप डेबिट कर देते हो। डेबिट क्यों करते हैं? डेबिट मतलब उनसे ले लेते हैं, फर्म उनको डेटर्स बना देती है वापस लेने के लिए पैसा। जो भी गलत आप कर रहे हो तो कुछ बच्चे उसको डेबिट लिखते हैं, कुछ बच्चे उसको ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं उस अमाउंट को। दोनों चीजें सही हैं। जब भी आप ब्रैकेट लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, ये ए बी सी, इनसे आप जब ले रहे हो तो ये रॉन्ग वाली चीज आप उनसे वापस ले रहे हो। जो भी रॉन्ग हुआ है वो आप उनसे वापस लोगे। ठीक है, जो भी करेक्ट हुआ है वो आप उनको दोगे, वो क्रेडिटेड होता है। जो भी आप नया दे रहे हो that amount would be credited, and if it will be credited वो आप प्लस में लिखोगे। तो क्रेडिटेड वाली सारी चीजें आप प्लस में लिखोगे ऐसे। ठीक है, वो वाली माइनस में लिखोगे, जो आप वापस ले रहे हो, रॉन्ग वाली चीजें आप ले रहे हो वो माइनस में लिखोगे। जब भी आप ये चीज करते हो, एक चीज याद रखना, जब भी ये चीज हो रही है एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना देना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक छोटा सा आप जरूर बना देना, ताकि आपको पता चले कि आपने वापस कितना लिया है और दे कितना रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2500 आया। ठीक है, समझो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, और आपने आईओसी के फॉर्म में उनको 300, 200 और 100 दिया है। आईओसी जो सही था वो आपने ये दिया है, तो बचा हुआ प्रॉफिट भी तो है ना। आपने 2500 गलत रेशो में बांट दिए थे, आपने वापस ले लिए, तो अभी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में 2500 रुपए, पर आपने दिए हैं यहां से सिर्फ 600 रुपए, तो बाकी 1900 जो है वो नए वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ जो 1900 है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनको जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट विल बी क्रेडिटेड, दिस प्रॉफिट विल आल्सो बी क्रेडिटेड। ये वाली चीज आपको निकालनी पड़ती है एग्जाम में, जल्दीबाजी में भूल मत जाना कि सिर्फ आपने वापस ले लिया और सही वाला दे दिया, तो वहां पे एक प्रॉफिट भी होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना भी वहां पर जरूरी होगा। ठीक है, सबसे मेजर बात, थर्ड मिस्टेक, और वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैंने अक्सर देखा है, आपको लगता है कि आप एक एडजस्टमेंट, आप यहां पे दो चीजें करते हो, आप यहां पे एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो, और एक एंट्री लिखते हो यहां पर। ठीक है, एंट्री मतलब जो भी पार्टनर्स की जो एंट्री होती है, किसी को डेबिट करना है, जैसे मैं लिख दूं एज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है, अगर आपने ये लिखा है ए पार्टनर, अरे यार ये लिख क्यों नहीं पा रहा मैं, चलो एनीवे, तो ए अकाउंट डेबिट टू बी, ये आपने लिखा, ये जो एंट्री लिख रहे हो ना इसके मार्क्स हैं, ये पास्ट एडजस्टमेंट्स में एंट्री पास करना जरूरी था। तो एंट्री जब आप लिखो तो बेटा प्रॉपर फॉर्मेट आप जर्नल का बना देना। याद रखना ये चीज, मैं बहुत एम्फसाइज करके बोल रहा हूं कि फॉर्मेट
आपको जर्नल का बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नल का फॉर्मेट बनाना, क्योंकि इसी में ही आपको वो एंट्री करनी है, फॉर्मेट के मार्क्स कट जाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल वैसे भी वर्किंग नोट है, भले आप उसको मेन चीज बना के कर रहे हो, लेकिन एडजस्टमेंट टेबल वैसे भी वर्किंग नोट है। तो जब एग्जाम में आप इसको करो तो हो सके एडजस्टमेंट टेबल को हाथ से लाइंस बनाना, स्केल वगैरह यूज मत करना, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है ये, समझे बात को। तो ये कुछ गलतियां थी, इन चीजों पे खासा ध्यान रखना आप लोग। हम जल्दी से विदाउट एनी डिले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ले लेता हूं, कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को, वो भी सारी चीजें देखना। क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, हो सके तो दूसरी बार उसको मत पढ़ना, मतलब हो सके क्या मत ही पढ़ना है, एक बार में खत्म हो जाए वो, ठीक है। प्रेम, परम एंड प्रिया are partners in a firm. Their fixed capitals were प्रेम की 2 लाख, परम की 3 लाख और प्रिया की 5 लाख. They were sharing profits and losses in the ratio of their capitals. अब देखो बोल दिया profits and losses कैसे शेयर करते हैं, they were sharing in the ratio of their capitals. कैपिटल का रेशियो क्या निकल रहा है, 2, 3 और 5, यानी यहां पे मैंने 2, 3:5 2:3:5 निकाल दिया, जो इनका कैपिटल का रेशियो है। They were sharing profits in the ratio of their capitals. The firm was engaged in the sale of ready-to-eat food packets of 3 different locations in the city, each being managed by Prem, Param and Priya. The outlet managed by Prem was doing more business. पूरा फालतू लिखा हुआ है यार, ये टाइम वेस्ट करने की चीज है, पर ठीक है पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी। The outlet managed by Prem was doing more business than the outlets managed by Param and Priya. Prem requested Param and Priya for a higher share in the profits of the firm, which Param and Priya accepted. It was decided that a new profit sharing ratio will be 2:1:2. कहने का मतलब ये वाला जो हो जाएगा यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और करेक्ट वाला जो है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स इफेक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 4 years. द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years वर ये अच्छा ठीक है। एक और चीज यहाँ पे 4 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको, चलो ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड वे में कैसे करना है। 4 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं, चारों ईयर्स के प्रॉफिट को आप प्लस कर दो, क्योंकि और कुछ आपको यहां पर करना ही नहीं है। क्या करना है, आपको 4 ईयर के प्रॉफिट्स को प्लस कर देना है, क्योंकि रॉन्ग रेशियो सेम ही है चारों ही सालों में। तो अब इस टोटल अमाउंट को ही आप 2:3:5 में डेबिट कर दोगे आप 2:3:5 में, इस चारों का जो भी टोटल आएगा उसको, और फिर क्रेडिट भी उसको सेम कर दोगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पढ़ने में लंबा था लेकिन है बहुत ही सिंपल, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे है ये आंसर, इसका आंसर देख लेते हैं। देखो मैंने बोला आपको सारे के सारे अमाउंट्स प्लस कर दो आप, और जो रॉन्ग रेशियो था विच वाज 2:3:5 उसमें वापस ले लो, यानी डेबिट कर दो। ये आपने यहां पर डेबिट किया है, ठीक है। इनका टोटल जो भी आएगा उसको आपने यहां पर डेबिट किया है, डेबिट समझ में आ रही है। तीनों का टोटल जो भी आया उसको आपने यहां पर डेबिट कर दिया। उसके बाद आपने दूसरा क्या किया, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, फिर से उन सबका जो भी टोटल है उसी टोटल को 2:1:2 में इनको दे दो वापस, ठीक है। पहले तो मैं टोटल बता देता हूं, देखो मैं ही कर लेता हूं। यहाँ पे कितना है टोटल, 775,000, 465,000 और 3,10,000, ठीक है। 1 मिनट रुकना बस, मैं 1 मिनट टोटल कर लूँ इसका। 501 7 7 14 15 1 17 15 155 मतलब 15,50,000 रुपए टोटल है। 15,50,000 को सबसे पहले मैंने 2:3:5 में बांटा। 15,50,000 को मैंने 2:3:5 में बांटा, और ये मैंने इनसे वापस ले लिया, यही 15,50,000 को फिर से मैंने इसके नए रेशियो 2:1:2, ठीक है, 2:1:2 रखा था ना इन्होंने नया रेशियो, 2:1:2 में फिर से मैंने बांटा, और ये मैंने इनको क्रेडिट कर दिया। ये चीज डेबिट की थी, ये मैंने कर दी क्रेडिट। आप वहां पर ये चीज का खासा ध्यान रखना कि आप डेबिट किसको कर रहे हो। मैं जब इसको एग्जाम में लिखता था हमेशा ही मैं माइनस में लिखता था, क्योंकि माइनस का मतलब है डेबिट, मुझे पता था ये। तो ये जो मेन आंसर आया इसका पॉजिटिव आएगा प्लस में, इसका जो आएगा ये नेगेटिव आएगा यहां पर नीचे, प्लस माइनस वाले हिसाब से बता रहा हूं। इसका जो आंसर आएगा ये भी आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाली चीज वहां पर बड़ी है। तो ये दोनों माइनस, यानी इन दोनों से लेना है पैसा, यानी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी परम अकाउंट डेबिट, प्रिया अकाउंट डेबिट टू प्रेम, ठीक है। हमेशा ही ये एंट्री आपकी इक्वली बनेगी, इसमें कोई दिक्कत हमेशा, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एडजस्टमेंट टेबल अच्छे से बना रहे हो, ठीक है। आप बस एंट्री पास करोगे, परम्स करंट अकाउंट डेबिट, प्रियास करंट अकाउंट डेबिट टू प्रेम, ठीक है। अमाउंट आप वहां पे लिख दोगे एंड दिस वुड बी सॉल्व। यहां पर जो फॉर्मेट है उस पर आपको खासा ध्यान देना है, दैट वाज व्हाट माय पॉइंट वाज, ठीक है। ध्यान से उस चीज को करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर इक्विटी शेयर्स इशूड, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्यों डाला हुआ है, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको, ठीक है।
टोटल अमाउंट करके ही आप माइनस करोगे। अगर आप टोटल करके नहीं माइनस कर रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। आप इनका टोटल जब करोगे, मैं एक बार फिर से एक बार टोटल देख लेता हूं, हो सकता है 15 लाख गलत तो नहीं कर दिया मैंने। 5,50,000, 4,75,000 और 5,25,000। एक बार बस देख लेने दो। 0, 1, 7 और 6, 7, 6, 13, 14, 15, 1 और ये 15। ठीक है, सही है। ठीक है, वही 15,50,000 ही आ रहा है। इसी को ही आपको डेबिट, इसी को ही आपको क्रेडिट करना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर चीज हो गई खत्म। दूसरी चीज मैं उसको समझाने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ फिर से। परम प्रिया वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मैं एक चीज नहीं समझा रहा हूँ आपको, इस चीज को आप ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कभी कभी यहाँ पर तो क्या था, प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट नाम की चीज दी हुई है। अब देखो ये ना क्वेश्चन बहुत इजी कर देता है एग्जाम में। जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हो, क्वेश्चन इजी था, ये इतना बड़ा था, इसको बोलते हैं टाइम वेस्ट करना बच्चे का। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट देने चाहिए इस क्वेश्चन को। लेकिन जब आप इसको पूरा पढ़ोगे, और एग्जाम में तो आप आराम से धीरे से पढ़ोगे कि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है, वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्वेश्चन को पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना, ताकि एक ही बार पढ़ो। इस क्वेश्चन को जब आप दूसरी बार पढ़ने जाओगे, पूरा 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा। तो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, है ना। आई एम कंसिडरिंग कि आपने पास्ट एडजस्टमेंट पूरा पढ़ लिया है। अभी मेरे को आपको गलतियां बतानी है और आपको क्वेश्चंस देने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज कर रहा हूं। ऑलराइट, तो यहां पर आपको टाइम वेस्ट कैसे नहीं करना वो मैंने बता दिया कि एक ही बार आपको इस चीज को पढ़ना है। मैंने जब पढ़ा तो भी मैंने रॉन्ग वाला और ये करेक्ट वाला लिख लिया, और यहां पर भी मैंने ये अंडरलाइन कर दिया था, क्योंकि मुझे इन तीनों से ही मतलब है पूरे क्वेश्चन में। समझे बात को? हो सके तो आप इन चीजों को नीचे लिख लेना और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट चीज पे मैं आता हूं। ये प्रॉफिट दिया हुआ था, ये सिंपल क्वेश्चन था। कभी कभी प्रॉफिट्स नहीं दिए होते हैं, सीधा दिया हुआ रहता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, ठीक है, वो उनको नहीं मिला। ठीक है, और उनके कैपिटल्स दिए हुए रहते हैं अपने को। तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना बेटा आपको। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो क्रेडिट वाला फिगर तो आपका निकल आएगा कि देना कितना है। समझो किसी बंदे को 3,000 रुपए देने, ये ए है, ए को 3,000 देने, बी को 2,000 देने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सी को 1,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है। ये मुझे पता है, पर प्रॉफिट बोला ही नहीं है उन्होंने। ठीक है, बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना ही प्रॉफिट बांट दिया था, पर प्रॉफिट पूरे में मेंशन्ड ही नहीं है। इन दैट केस पहले आप क्रेडिट करोगे। इन दैट केस एडजस्टमेंट टेबल में पहले आप क्रेडिट करोगे, तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा कि आपने 6,000 रुपए क्रेडिट किया है। इसी अमाउंट को आप डेबिट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझो ऐसा मैं मान लेता हूं कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट वाज 1:1:1, तो अब 6,000 को 2,000 आपने दे दिए होंगे, ये आप डेबिट करोगे। ठीक है, जिसको आप लिखोगे रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रॉन्ग प्रॉफिट क्या होगा? रॉन्ग प्रॉफिट हो जाएगा आपका 2,000, 2,000 और 2,000, यही आप तीनों से डेबिट करोगे। समझे बात को? तो इन दैट केस आपके पास बहुत ही सिंपली एक एंट्री निकल के आ जाएगी। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 1,000 प्लस में यानी क्रेडिट, यहां पर कुछ नहीं, और यहां पर 1,000 रुपए माइनस का यानी डेबिट। तो आपको किसको डेबिट करना है? सी को डेबिट करना है। आपकी एंट्री हो जाएगी सीज अकाउंट डेबिट, सी डेबिट टू ए। एज अकाउंट लिख देता हूं मैं, वैसे तो लिखेंगे अपन सी अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, अमाउंट विल बी 1,000 एंड 1,000। ठीक है, ये चीजें सिंपल हो जाएंगी। आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ये दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं, पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहेगा। समझे बात को? एक ऐसा भी क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। चलिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया नहीं हुआ है कि कितना था। आई थिंक वैसा ही है, एक मिनट मुझे देख लेने दो। Kumar and Raja are partners in a firm sharing profits and ratio 7:3. Their fixed capitals are 9 lakh and 4 lakh respectively. The deed provides for interest on capital and Kumar की salary, Raja की भी salary. Okay. Profit for the year ended 31st March 2020 was this and distributed without giving. ये simple question है फिर। ठीक है, इसमें आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो मैंने अभी बताया उसके बाद वाला क्वेश्चन होगा, वो भी मैं देख ही लेता हूँ, एक मिनट। थर्ड वाले में क्या है? गीतिका कैलकुलेट थ्रू 1 लाख 10 लाख। हाँ, ये है वो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था। मैं सेकंड पे आऊंगा, पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी भी मैंने तुम्हें बताया। पलक, गीतिका एंड सर्वेश आर पार्टनर्स। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है पर एनम फॉर 3 years एंडेड 31st मार्च। 3 साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने नहीं दिया। Their fixed capitals on which interest was to be calculated were 10, 8 and 7 respectively. Their profit sharing ratios were 2020 में रेशियो था 1:2:2, 1:2:2, उसके बाद 5:3:2 और उसके बाद
451 द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2500 ईच ईयर। 2500 का फर्म ने हर बार प्रॉफिट कमाया है। गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो 2500 उसने तीनों साल कमाया, तो पहले साल गलत बांटा होगा उसको 1:2:2 में, दूसरी बार गलत बांटा होगा 532 में, और तीसरी बार गलत बांटा होगा 451 में। ठीक है, 2500 का जो डेबिट अमाउंट है एक ही बार में निकाल दो। कैसे निकालेंगे? 2500 2020, 21 और 22 है तो 2500 ही। ठीक है तो 2500 ही। पहला वाला जो रेशो था क्या था? पहला रेशो 1:2, मतलब 2500 को 1:2:2, 500 1000 वापस ले लिया, डेबिट वाला अमाउंट निकाल दिया। दूसरे में क्या है? 532 और 451, फिर 532 और 451। ठीक है, ये मैंने डेबिट कर दिए। ठीक है, 2500 को 532 में डिवाइड करके डेबिट कर दिया, 2500 को 451 में डिवाइड करके डेबिट कर दिया। अब ये टोटल अमाउंट जो आया ये मेरा डेबिट का आ गया है, मतलब 7500 इज माय डेबिट अमाउंट। ये मुझे डेबिट करना है, मैं माइनस में लिखता हूं इसलिए मैं इसको माइनस में लिख दूंगा, डेबिट करना है। ऑलराइट, और देना कितना है? तो बेटा देना कितना है? 2500 ही तो प्रॉफिट हुआ ना, हर बार का प्रॉफिट कितना है? 2500 ही है ना। और इसको आप दोगे कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया था। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत ही गहरी है जो आपको यहां पर नहीं दिखेगी, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो वहां पे आपको जरूर कंफ्यूजन होगा। अभी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका निकला है ना 10,000, 8,000 और 7,000 पे 10%, यानी सिंपल यहीं पे निकाल देता हूं। तो 10,000 का 10% 1,000, 800 और 700। 1,800 और 700 होते कितने? 1,000 प्लस 800 1800 प्लस 700 2500। तो एग्जैक्टली 2500 ही हो रहा है, तो प्रॉफिट बच नहीं रहा है यहां पर। ठीक है, हर बार 1,800 700 1,800 700 1,800 700 तीनों का सेम ही रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल का। तो आपने हर बार 2,500 ही दिया है, इसीलिए आपका यहां पर जो क्रेडिट अमाउंट बन गया ये क्रेडिट अमाउंट है, प्लस 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 ये पूरा क्रेडिट अमाउंट। इसके बाद ये इन दोनों का डिफरेंस जो है इसका और इस वाले बॉक्स का जो डिफरेंस है वो यहां पर दिया हुआ है। ओके, यहां पर देखें अगर तो डेबिट छोटा है क्रेडिट बड़ा है तो ये क्रेडिट का फिगर आ गया। यहां पर डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है। ठीक है, तो यहां पे डेबिट का अमाउंट आ गया 600, यानी आपका माइनस का अमाउंट आ गया एक तरीके से। यहां पर माइनस प्लस में से प्लस बड़ा है तो यहां पर फिर से क्रेडिट आ गया। तो सिर्फ एक को डेबिट करेंगे अपन गीतिका को, तो गीतिका अकाउंट डेबिट टू पलक एंड सर्वेश अपना एंट्री हो जाएगा, अमाउंट आ जाएंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तुमने कैलकुलेट किया ना, अभी 1,000, 800 और 700 टोटल 2,500 आया है। लेकिन एग्जाम में हो सकता है ऐसा ना आए, वहां पर ऐसा कुछ आ सकता है कि 2,500 रुपए प्रॉफिट आपने लिया है जो मैंने इनिशियली बताया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2,500 ही बन रहा है। यहां पे आईओसी जो है वो 2500 ही बन रहा है, तभी तेरे पास प्रॉफिट वगैरह नहीं निकल रहा। लेकिन एग्जाम में ध्यान देना, अगर ये चीज 2,500 की जगह ये जो दी हुई है ना चीज आईओसी, अगर अरे आईओसी जो दिया हुआ है अगर वो 2,500 की जगह 1,500 होता तो फिर 1,000 का प्रॉफिट भी निकलता, उसको भी आप क्रेडिट करते अलग से। समझे? जो क्वेश्चन नंबर 2 में वो मैं भी वहां पर करवा रहा हूं, समझे बात को? तो ये वाली चीज यहाँ पे बैलेंस ऑफ हो रही है। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक बार बना के देख लेना कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। यहां पर आप इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते और हो जाती गलती, आप जरूर एक बार देख लेना। यू विल बी डबल श्योर कि हाँ भाई 2,500 ही ले रहा हूं, 2,500 ही दे रहा हूं। समझ लेना इस चीज को, ये एग्जाम में गलती होती है। ऑलराइट, क्वेश्चन से जितने भी मैं बता रहा हूं सारे आपको ट्राई करने हैं। यहां पर एंट्री मैंने आपको बता दी। गीतिका को आप करोगे डेबिट 600 से, गीतिका डेबिट टू पलक एंड सर्वेश, गीतिका टू पलक एंड सर्वेश 600 से लेंगे 250 ये लोग आपस में इनको देंगे। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। आई बात समझ में? थोड़ा समझ में आ रहा है? चलिए, आपने अगर पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा है ना तो आपको समझ में आएगी यहाँ की गहराई के चल क्या रहा है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है। Kumar and Raja are partners sharing profits and prices. Fixed capitals 9 and 4. The deed provides for interest on capital and salary दोनों की दी हुई है. Profits for the year were distributed without giving effect of the above. तो अब इसमें आपके पास जो ये है ये वाला अमाउंट है 2,78,000, इसको आप बस डेबिट कर दोगे, इसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं। 2,78,000 को आप डेबिट कर दोगे और जो आपको देना है यानी आपको सैलरी देनी है और आपको शेयर देना है, ये दोनों चीजें आप यहाँ पर दे दोगे। यहाँ पे आंसर इजीली आ जाएगा, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड भी आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा विदाउट एनी डिले। ठीक है,
सैलरी दे रहे हो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हो आप, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दे रहे हो। फिर से बोल रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जरूर बनाना, ताकि आपका ये प्रॉफिट जो यहां पर निकला है ना, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट ये निकला है। अप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे तो ये नहीं निकलेगा कैसे भी, तो इसको आपको निकालना है। और इनका रेशो दिया ही हुआ है आपको 7:3, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए ठीक है, ये वाला आप कर लेंगे, थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ वाला देख लेते हैं अपन। अगेन यहां पर मैंने आपको जो पहले एक चीज बताई कि कभी कभी प्रॉफिट्स नहीं दिए रहेंगे, वो वैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो। ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे बच्चा होता है कंफ्यूज, क्योंकि उसको प्रॉफिट दिया ही नहीं रहता। देखिए ये बात देख लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3:2। ठीक है, ये मेरे पास एक रेशो मिल गया। Their capitals on 1st April 2022 were 1,50,000, 2 lakh and 4 lakh respectively. A withdrew 10,000 from the firm on 15th September 2022. अब 15 सितंबर को विड्रॉ किया है, तो सितंबर आधा यानी 0.5, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6.5 महीने का इंटरेस्ट इसका लगेगा किस अमाउंट पर? 10,000 पर। तो ये 10,000 पर 6% 6.5 महीने के लिए, सिर्फ 6.5 महीने के लिए अमाउंट निकाल दिया मैंने 325। उसके बाद क्या दिया? ऑन द सेम डेट बी विड्रू स्टॉक वर्थ ₹12,000। अब भाई कैश में हो ड्राइंग या स्टॉक में हो ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स है, तो सेम डेट पे यानी यहां पर भी उसने सितंबर 15 को ही निकाला है, 6.5 महीने ही बचेंगे, 12,000 रुपए इन्होंने निकाल दिया, तो 12,000 बी का विड्रॉल अमाउंट, ड्राइंग्स अमाउंट। सी विड्रू 1 लाख फ्रॉम हर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2023। अब यहां पर जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा 1 लाख की ड्राइंग है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है ध्यान से देखो, सी विड्रू 1 लाख फ्रॉम हर कैपिटल। अब जब कैपिटल से निकाल के गया तो बेटा कैपिटल कम हो जाती है, इन दैट केस ड्राइंग्स नहीं है वो क्या है? परमानेंट विड्रॉल। तो ये वाली चीज पे खासा ध्यान देना, आपने अभी तक शायद ही ये वाला क्वेश्चन किया हो कहीं पे, ठीक है, इस चीज पे आप ध्यान देना। इसको लेंगे ही नहीं, इस 1 लाख के अमाउंट को आप लोगे ही नहीं, बिकॉज ये क्या है? कैपिटल से कर रहे हैं, तो ये परमानेंट विड्रॉल है, ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है। ये 1 जनवरी को करी, कोई सेंस नहीं है इस बात का, इस पूरी लाइन को आप इग्नोर कर दोगे। Alright, the partnership deed provides for charging interest on drawings 6% per annum. Final amounts were prepared. It was discovered that the interest on drawings has not been charged. कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। इन दैट केस अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो आपको आईओडी तो लेना रहता है। क्रेडिट करते हैं अपन इस चीज को या डेबिट करते हैं? बताओ। आईओडी लेना है तो डेबिट करेंगे, जो भी चीज लेनी है उसको डेबिट करोगे, तो यहाँ पे डेबिट फिगर आपका अमाउंट से निकलेगा। सबसे पहली चीज आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे, ये 12,000 पे 6/100 6.2 6.5/12, तो 390 और 325 अमाउंट आ गया आपके पास। ये दोनों अमाउंट आपको लेने हैं, तो आप पहला डेबिट में लिखोगे, कहां है? अमाउंट टू बी डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 325 आपको लेना है ए से, 390 आपको बी से लेना है, सी से कुछ भी नहीं लेना है, सी से कुछ नहीं लेना है क्योंकि परमानेंट विड्रॉल है। ऑलराइट, अब उसके बाद क्या करोगे आप? 5:3:2 इनका जो रेशियो है, इसमें आप इसको बांट दोगे, इसको किसको? 325 और 390 के सम को, 325 और 390 के सम को कितना हो जाता है? 5 और 7, 715 आपका अमाउंट आया, यहां से आया तो अमाउंट मुझे इनको क्रेडिट करना है, ठीक है। 715 है अमाउंट और इनका रेशियो था 5:3:2, इसमें मैं इसको बांट दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो 715 को मैंने ये क्रेडिट और क्रेडिट किया तीनों को, तो मेरे पास एक एंट्री निकल के आ गई, यहां पर 33 का क्रेडिट, इसका डेबिट और इसका भी क्रेडिट, तो एंट्री निकल के आ गई बी अकाउंट डेबिट टू ए टू सी। अमाउंट यहां पर आपके सामने, समझे बात को? इसको ऐसे ही करेंगे। ये अमाउंट की मैं बात कर रहा था जब मैंने आपको अभी तक 4 क्वेश्चन समझाए, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वाली चीज कभी कभी नहीं दी हुई रहती है। तो दैट वाज द 4th क्वेश्चन फॉर यू, जहां पर ये चीज आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर बाकी तो सिमिलर तुम्हें दिखेंगे, अब तुम करोगे इन चीजों को तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सेम जैसा मैंने आपको बोला, इंटरेस्ट सैलरी प्रॉफिट का कैलकुलेशन यहाँ पर है, इसके लिए छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अगेन बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में भी आपको बताना पड़ेगा ताकि आपको पता चले ये वाला प्रॉफिट कैसे निकलता है। राइट, चलिए ये भी हो जाएगा। ये वाला कौन सा है? नितिन, प्रिया, अंकित, नितिन, मेघा, प्रियंका एंड अंकिता पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ये इतने दिए हुए हैं। After accounts for the year ended, it was discovered that interest 6% as provided in the partnership agreement has not been credited। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी,
ठीक है, एडजस्टमेंट बस उसी चीज की करनी है। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आप उसको ले लोगे। ठीक है, जब आप क्रेडिट करोगे तभी आपको डेबिट वाला फिगर मिलेगा। आपने सबके इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, ये आप करोगे उनको क्रेडिट, ये आप सारी चीजें करोगे इनको क्रेडिट यानी प्लस करोगे, ये सारी चीजें आपको प्लस में दिख जाएंगी। यही अमाउंट को फिर आप करोगे डेबिट, यही अमाउंट को करोगे आप डेबिट उनके पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब इस क्वेश्चन में पूरे में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं लिखा ही नहीं हुआ था, तो यू विल कंसीडर, जब नहीं दिया हो तो आपको पता है कि क्या कंसीडर करना है बेटा, 1:1:1:1। तो चारों को 1:1:1 में 26,000 रुपए बांट दो, ये 26,000 आपने बांट दिए तो डेबिट क्रेडिट की एंट्री आपके पास निकल आएगी। सिंपल क्वेश्चन था, बस पार्टनर 4 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसके बाद यहां पर आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल। इसमें पता है एक चीज का दिक्कत रहता है, यही वाला आ गया क्वेश्चन, मैं आपको यही बताने वाला था। यही एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो आता है, मैं आपको सिंपल से तरीके से बता देता हूं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, अगर आपको प्रॉफिट वैसे भी नहीं दिए होंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्वेश्चन आया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 2 गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, आपका रॉन्ग जो है, समझो आपने 10% इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया है, बट सही क्या था, करेक्ट क्या था, आपको 8% देना था। ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत ही सिंपल है। और दूसरा भी यहां पर मैं लिख देता हूं, आईओसी जो रॉन्ग था वो 8% था और जो करेक्ट है वो 10% है। यही एक हाईएस्ट टाइप का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, जो है तो बहुत ही सिंपल, पता नहीं क्यों बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रॉन्ग था दैट वाज 10%, तो रॉन्ग को आप क्या करोगे, डेबिट कर लोगे। जब आप डेबिट कर लोगे, मैं ऐसा मान लेता हूं ये ए, ये बी और ये सी, ये रॉन्ग वाली चीज बता रहा हूं। 10% जो आपने उनसे वापस लिया है दैट वाज 3,000, 2,000 एंड 1,000, ये उनके कैपिटल्स का 10% आ रहा था, ये आपने डेबिट कर दिया। रॉन्ग को आप डेबिट करते हो तो आपने इसको डेबिट कर दिया, ये अमाउंट आप इनसे लेने वाले हो। अब बेटा जब आप दे रहे हो तो सिर्फ 8% दे रहे हो, जब आप दे रहे हो तो सिर्फ 8% दे रहे हो। ऐसा मान लेते हैं कि 2400 इसका, 1600 इसका और 800 आप इसको दे रहे हो। ठीक है, तो क्रेडिट वाला जो अमाउंट है वो इतना है। इसका टोटल देख लो आप ध्यान से, देखो बेटा इसका टोटल कितना है, 3,2 यानी 6,000 रुपए आपने क्या किए हैं, 6,000 रुपए आपने डेबिट किए हैं। आपने दिए कितने, 24, 16 और यानी 4800 आपने मात्र इनको दिए हैं अभी वापस। ठीक है, 4800 आपने दिए हैं, तो बचा हुआ क्या होगा बेटा, आपने ले लिया 6,000, दिया आपने सिर्फ 4800, तो 1,200 रुपए बचे ना बेटा। ये 1,200 रुपए है तुम्हारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट्स जो होते हैं वो भी क्रेडिट होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मान लेता हूं मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 है, तो 400 रुपए इसको दोगे, 400 रुपए इसको दोगे और 400 रुपए इसको दोगे, दैट वुड बी क्रेडिटेड। ओके, और इसके बाद आपकी एक छोटी सी मस्त सी एंट्री निकल आएगी। यहां पर कितना आ रहा है, 4 4 4 12, ठीक है, 3,000 में से आपको 2800 माइनस करना है, तो 200 का डेबिट बच रहा है, लेना है। 2, 16 और 4, यहां पे कुछ भी नहीं बच रहा है। यहां पे 4 और 2, 8 और 4, 12 क्रेडिट और 1 डेबिट, तो 200 रुपए क्रेडिट बच रहा है यहां पर। तो ये बचा आपका डेबिट, ये बचा आपका क्रेडिट। इसका मतलब आप डेबिट करोगे ए को, एंट्री हो जाएगी A to C। इस क्वेश्चन को समझना है, ये मैंने अलग से ले लिया, मैंने आपको समझाने के लिए। पहला वाला केस समझे, जब रॉन्ग आपका 10% आपने लिया है वापस, डेबिट का अमाउंट 6,000 रुपए लिया है और आप जब दे रहे हो सिर्फ 4800 दे रहे हो, तो इसमें 1,200 रुपए का प्रॉफिट बच जाएगा। समझे बात को? इसी का उल्टा हो जाएगा जब आप ये वाली चीज कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, कि मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रॉन्ग था वो 8% था, पर आपने दे दिया 10%, आपने दे दिया 10%, तो आप रॉन्ग को वापस लोगे, आप इस 8% को ही वापस लोगे। वापस लेने वाली बात में कितना आ जाएगा सर, 24 आएगा। मैं यही वाला लिख रहा हूं बेटा, 8% था ना ये, तो ये आप वापस लोगे। अभी आपका डेबिट फिगर ये वाले हो जाएंगे, यानी आपको वापस कितना लेना है, तो आपको वापस टोटल मिला के भी इनसे 4800 लेने, लेकिन जब आप देने पे जाओगे, ठीक है, ये आपको डेबिट करना है, जब आप देने पे जाओगे क्रेडिट करोगे, तो क्रेडिट में आपका बड़ा अमाउंट आ जाएगा, 3,000, 2,000 और 1,000 आपको क्रेडिट करना है। अब बेटा तेरे पास 4800 है, लेकिन तेरे को क्रेडिट 6,000 रुपए करने, तो तू करेगा कैसे? इन दैट केस आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, यहां वाले केस में आ जाता है आपके पास लॉस, और लॉस कितना आता है उस हिसाब से अगर देखिए अपन, तो वही 1,200 रुपए का आ गया आपके पास लॉस। और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं?
लॉस को क्या करते हैं भाई, प्रॉफिट को क्रेडिट किया है तो लॉस को करोगे आप डेबिट, डेबिट यानी वापस से लोगे, तो इससे 400 रुपए लेने हैं, इससे भी 400 रुपए लेने हैं, इससे भी 400 रुपए लेने हैं, और इस हिसाब से आ जाएगी आपकी एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आती ही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बना पास्ट एडजस्टमेंट में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो ये वाली चीज आपके पास जरूर आएगी, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यही दोनों केसेस आपके बनेंगे, ठीक है, समझ आ गया। अगर रॉन्ग ज्यादा लिया है तो प्रॉफिट के रूप में दे दो, यहां से आप करोगे तो इट विल बी प्रॉफिट। जब आपने लिया कम है, देना ज्यादा है, तो यहां पर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्रेडिट करोगे, जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उतना ही लॉस डेबिट करोगे, बस इतना ही फर्क यहां पर पड़ता है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अब हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 12%, मतलब देना कितना था सर, देना था 12%, यानी करेक्ट वाला 12% है, आपने दे दिया है 10%, तो इन दैट केस क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट। बेटा आपने दिया है इंस्टेड ऑफ 12%, 12% देना था, आपने दिया है सिर्फ 10%, तो आप जब वापस लोगे तो ये कौन सा हो गया, पहले तो इस केस में से बताओ प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ठीक है। जब आपका करेक्ट वाला ज्यादा है, क्या है, लॉस आ रहा है, तो लॉस आप वापस डेबिट करोगे। तो जब ऐसा कुछ होगा, देखो यहां पर ये वाली चीज देख लेते हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, तो शुड हैव बीन रिकॉर्डेड यानी ये क्रेडिट वाला फिगर बना तुम्हारा, और ये आप करोगे डेबिट, ठीक है। कितना डेबिट करोगे, 10% ऑफ कैपिटल्स, 5000, 1000 और 15000, 30,000 आपको डेबिट करने हैं, और क्रेडिट करना है आपको 36,000, तो 6 का आ गया लॉस, 6 के लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी इनमें कितने पार्टनर है, 1 2 3 और 6,000 का लॉस है, 2,000 आपसे और उनसे और डेबिट करोगे, तो 5 तो आप 5, 10 और 15 तो डेबिट कर ही चुके, लॉस के नाम पे आप ये भी डेबिट करोगे। कहने का मतलब बस इतना सा था, समझे इस क्वेश्चन को। ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करना। एडजस्टमेंट टेबल के हिसाब से तो आपको ये इजी दिख रहा है, लेकिन इसके लिए आपको ये लॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है। यही मैंने आपको पूरी चीज बताई है कि लॉस आप कैसे निकालोगे। लॉस कैसे निकलेगा सर, यहीं से निकाल लोगे आप, यहाँ पे सॉरी गलत करके, ये और ये डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट से ही आप निकाल दोगे। देना ज्यादा है सर, 36,000 देना है, लिया है मैंने 30,000, तो 6,000 का हुआ लॉस, इसको भी अपन डेबिट करेंगे, लॉस को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, बस इतनी सी चीज है। और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, S&P, ये है ना, ये देखो यहां पर भी क्वेश्चन आ गया, S&P are two partners in a firm showing profit and losses in ratio 3:2 at the time of distributing the net profit between partners instead of capital interest on capital was credited 18% instead of 8%, तो 8% पे क्रेडिट कर दिया आपने, 18% आपको करना था। अगेन ये भी लॉस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करोगे आप इसको एक बार देख लें। Between partners interest on capital was credited 18%, प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, 18% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने रॉन्गली दिया है, तो आप इसको डेबिट करोगे, तो बेटा देख डेबिट में आ गया 18%, और सही मतलब आपको देना कितना था, करेक्ट वाला कितना था, सिर्फ 8% था, तो जितना भी 8% आया वो क्रेडिट करोगे, तो अब डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा आ गया है ना, और क्रेडिट वाला कम, तो इन दैट केस आपका निकलेगा प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट निकलेगा उसको भी आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी क्रेडिट होगा और ये 8% भी क्रेडिट होगा, सिंपल क्वेश्चन है। देख लो, इंटरेस्ट डेबिटेड, ये डेबिट वाला अमाउंट यहाँ पे डेबिट लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख देता हूं, अमाउंट टू बी डेबिटेड माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। 1,44,000 आपने डेबिट किया है, 1,44,000 में से 8% जब आप देने जाओगे, तो कैलकुलेट कर लोगे ना, 8% जब आप देने जाओगे तो एक को देना पड़ेगा, अरे एक को देना पड़ेगा 40, दूसरे को देना पड़ेगा 24, यानी 64,000 आप क्रेडिट कर रहे हो। अब बेटा तेरे पास 1,44,000 पड़ा है, 64 तुम सिर्फ क्रेडिट कर रहे हो, तो 80,000 बचा ना, दिस 80,000 विल बी योर प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड अगेन, तो ये भी आप क्रेडिट और क्रेडिट करोगे तो आपकी एक एंट्री निकल के आ जाएगी, ठीक है। 90,000 और ये आ रहा है 88,000 सामने वाले को क्रेडिट करने हैं, यानी 2,000 का डेबिट और ये 2,000 का क्रेडिट, तो आपकी एंट्री हो जाएगी एस अकाउंट डेबिट टू पी बाय 2,000, ये एस अकाउंट डेबिट टू पी आ गया आपका, एस अकाउंट डेबिट टू पी 2,000, समझे। ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए, मिले आपको तो और भी कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट टू बी क्रेडिट फर्म कंट्रीब्यूटेड, ये while going to the distributed ratio, ये सिंपल है, सिंपल रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दिया है उन्होंने। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली चीज पे आते हैं। यही थे पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को देखना अच्छे से और इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग ट्राई कर लेना। अब आता है
गारंटी, तो आपको पता है गारंटी दो तरीके की होती है, एक पार्टनर को देते हैं नए पार्टनर को कि भैया हम अपने को मिनिमम शेयर इतना देंगे, दूसरा पार्टनर देता है फर्म को, ठीक है। पहली वाली फर्म टू पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर्स, इसको अगर कायदे से अपन देखें तो ये ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो न्यू पार्टनर को गारंटी दे रहे होते हैं, ठीक है, नए पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं मिनिमम प्रॉफिट आप आपको उतना देंगे। और दूसरा क्या हो जाता है, पार्टनर टू फर्म, मतलब पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं मिनिमम इतना कमा के आपको दूंगा, मतलब न्यू पार्टनर जो है वो फर्म को बोल रहा है कि भाई मेरा शेयर जो निकल रहा है मिनिमम मैं इतना कमा के आपको दूंगा। ये होती है दो तरीके की गारंटीज, और एग्जाम में दोनों गारंटी साथ में ही आती हैं भाई। आपने भले अलग अलग से इसको प्रिपेयर किया और टीएस ग्रेवाल में अगर आपने इसको किया है तो आपने अलग अलग तरीके से किया है, लेकिन ये दोनों गारंटीज एक साथ आती हैं, और जब एक साथ आती हैं तो कैसे करते हैं उस चीज को अपन देखते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अपन उनको भी देख लेते हैं। पहले तो क्या ही स्क्रीनशॉट होगा इसका, चलो देख लेते हैं। अभी ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से वर्किंग नोट्स को आप देखना। ABC are partners in a firm. Their capitals stood at 4, 3, 2 respectively. They shared profit and losses in 2:1. ये आपके लिए काम की एक बात हुई यार, ये अटक जाता है। As per the deed, partners are entitled to interest on capital 6% per annum and salaries to B and C 2000 per month and 3000 per quarter respectively. तो बेटा इस पे तो आपको आई थिंक पता ही होगा कि 3000 में इंटू 12 करना है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, अरे जाना 2000 पे इंटू 12 करना है, और 3000 पे क्वार्टर यानी 4 क्वार्टर्स होते हैं तो 3000 इंटू 4 करना है, तो 2000 इंटू 12 24, और ये 12000 रुपए इसकी आ जाएगी 3 इंटू 4। तो ये आपको सैलरीज है। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब आ गई गारंटी, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 50,000 पर एनम। जो बी का शेयर आना चाहिए उसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दो, लेकिन सैलरी को आप एक्सक्लूड करो, उसके बाद उसको मिनिमम 50,000 रुपए मिलने चाहिए। एनी डेफिशिएंसी ऑन देन अकाउंट शैल बी मेट बाय सी। इसको कौन गारंटी को बियर करेगा, सी पैसा दे देगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,60,000। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि 1,60,000 का प्रॉफिट है, ऑलराइट। यहां पर आप सबसे पहले वर्किंग कैपिटल जो करोगे, यहां पर निकालोगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग नोट्स में आप सबसे पहले बी का शेयर निकालोगे। कैसे निकल रहा है पहले यहां से देखते हैं। ए बी सी ये 3 है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आप बनाओगे, मस्त प्रॉफिट एंड लॉस डाल दोगे 1,60,000, जो सैलरीज और इंटरेस्ट है वो दोनों डाल दोगे। ये इंटरेस्ट आ गए तीनों के 24, 18, 12, और सैलरी बी और सी को जानी थी 24 और 12। ये आपको पता होगा कि कितनी जा रही है, ऑलराइट 24 और 12 आपने सैलरी भी भेजी। अब उसके बाद आपका यहाँ पर एक अमाउंट निकल आएगा विच वुड बी 70,000। 70,000 में से बी का शेयर कितना है, तो 70,000 में से बी का शेयर 2:2:1 यानी 70,000 इंटू 1/5, 70,000 इंटू 1/5, 5 1s are 5, 2 0, 5 2s are 10, 5 4s are 20, 0 0 0, ठीक है। तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 14,000, ए बी और सी, अच्छा 2:5 था, तो ये आया 28,000। 28,000 देखो बी का शेयर आ रहा है, जबकि हमने बी को गारंटी कितनी दी है कि 50,000 तो तेरा होगा भाई, है ना, और इसका आ रहा है 28,000। तो 28,000 पहले तो बी के प्रॉफिट में लिख दो आप, ये 28,000 लिख दिया अपन ने कि 28,000 तो उसको देने, ठीक है। बोला था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी शुड बी 50,000, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला बेटा बी का 18,000, मतलब 28,000 तो मैंने इसको प्रॉफिट में से दिए और 18,000 और मैंने इसको दे दिए, ठीक है। टोटल कितना दे रखा है मैंने इसको 8 8 16 1 4 46,000 तो दे रखे हैं ऑलरेडी मैंने, और 50,000 का ही तो प्रॉमिस किया था, तो 4,000 की डेफिशिएंसी बची। ये 18 और 8 46 दे रखे हैं, 4,000 की डेफिशिएंसी बची, वो सीधे देगा, 50,000 पूरे हो जाएंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। सी से अपन 4,000 लेंगे, 4,000 अपन बी में प्लस कर देंगे, सी से माइनस करेंगे और 4,000 बी में प्लस कर देंगे। ये वर्किंग नोट में अपन ने निकाला, ये वर्किंग नोट निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएगा। वर्किंग नोट के लिए एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अब अपन और देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। तो गारंटी में तो मोस्टली दोनों ही गारंटीज आएंगी, जिसमें फर्म भी गारंटी दे रही है और वो भी पार्टनर भी गारंटी दे रहा है। ऐसा क्वेश्चन ये वाला भी है, ये आपके लिए मैं रखता हूं, ये आप करो, इसका सॉल्यूशन है, आप करके इसको देखना आराम से। ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी मैं करवा देता हूं क्योंकि इसमें ही वो दोनों फर्म्स की गारंटी है, आप ध्यान से देखना।
Ajay, Vijay and Chaman are partners of an architect firm sharing profits and losses in 2:1. Their partnership deed provide for the following: a monthly salary of 15,000 each to Ajay and Vijay. अजय विजय को 15,000 ईच सैलरी मिलनी है, पूरे साल की है, टेंशन ही नहीं है, नहीं मंथली सैलरी है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप सैलरी दोगे 15,000 इंटू 12 यानी 1,80,000 रुपए आप इनको दोगे। चमन वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, चमन को गारंटी दी है, ए बी सी में से सी को गारंटी है, यानी 1 वाला जो पार्टनर है 1/5 इसको गारंटी मिली हुई है। Guaranteed a profit 5 lakh and Ajay guaranteed that he'll earn an annual fee of 2 lakh। अब यहां पर ये है, अरे ये कलर चेंज कर देता हूं, देखो अजय guaranteed that he'll earn annual fee of 2 lakh। अब ये एनुअल फी अजय अर्न करेगा, तो ये अजय ने फर्म को गारंटी दी है। यहां पर देखो बेटा, अजय ने फर्म को गारंटी दी है कि ये 2 लाख रुपए अर्न करेगा, तो ये फर्म की तरफ की गारंटी हुई, यानी अगर उतना नहीं कमा पाया तो फर्म अजय से लेगी। ड्यूरिंग द ईयर अजय अर्न 1,75,000। अजय ने क्या बोला था बेटा कि 2 लाख कमा के दूंगा, दिया कितना 1,75,000। यहाँ सिंपल गारंटी है जो अजय फर्म को दे रहा है ना, जितना भी कम डेफिशिएंसी आ रही है, जितना भी कम फी अर्न कर रहा है, उतना पूरा का पूरा अमाउंट वो एक ही बार में दे देगा और कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना के इस साइड आप लिखोगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 15 लाख, ये 15 लाख लिख दिया आपने सबसे पहला फिगर, ठीक है, 15 लाख आपने अमाउंट लिख दिया। अजय भाई ने कितना कमाया, तो 2 लाख रुपए बोला था उन्होंने, कमाया 1,75,000, तो 25,000 रुपए कम कमाए, वो 25,000 आप उनसे सीधा सीधा ले लोगे, ये 25,000 आपने बाय अजय ले लिया, बाय अजय कैपिटल आपने 2.5 नहीं 25,000 रुपए 25,000 आपने अजय से डायरेक्टली ले लिया। ये दोनों फिगर समझ में आ गए। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सैलरीज देनी है जो आपको यहाँ पर लिखी हुई थी, मंथली सैलरी 15 into 2, ये सैलरी इसको दी, ये सैलरी आपने इसको दी। जब ये पूरी चीज कर लोगे तो 15,25,000 में से 3,60,000 आप माइनस कर दोगे, आपका फिगर आ जाएगा 11,65,000। अब 11,65,000 अमाउंट आ जाएगा, बांटा नहीं है अभी, है ना। 11,65,000 से आप वर्किंग नोट बनाओगे, क्या बनाओगे भाई 11,65,000। सबसे पहले क्या करोगे आप, यहां पर चमन भाई का निकाल लोगे कि कितना शेयर बन रहा है, तो इसको करेंगे 1/5, तो उसका शेयर निकल आएगा, ठीक है। यहां पर करा होगा 11,65,000 इंटू 1/5, तो शेयर आ गया 2,33,000, जबकि होना कितना चाहिए था, इसको कितनी गारंटी मिली थी, याद है बेटा, क्वेश्चन पढ़ा ना अच्छे से, 5 लाख की गारंटी। चमन वाज गारंटीड 5 लाख, तो 5 लाख की जगह 2,33,000 मिले, तो 2,33,000 मिले, तो ये आ गई आपकी डेफिशिएंसी, ये आ गई आपकी डेफिशिएंसी। इतना पैसा कम मिल रहा है इसको 2,67,000। क्या बोला था डेफिशिएंसी के बारे में, चमन वाज गारंटीड प्रॉफिट ये, अजय ये, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग विल बी बोर्न बाय अजय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब डेफिशिएंसी 3:2 में अजय और विजय देंगे, तो बस इस डेफिशिएंसी को 3:2 में बांट दो, अजय से 3 ले लो और विजय से 2 ले लो, ठीक है। तो 3/2 में इसको बांटेंगे, पहले अजय से लेंगे कितना, अजय से लेंगे 3/5, 3/5 ऑफ व्हाट, 3/5 ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी इज 2,67,000। ये आप लोगे किससे, अजय से। विजय से कितना लेंगे, तो 2/5 ऑफ डेफिशिएंसी, 2/5 ऑफ 267,000, ये आप लोगे विजय से, बस, और उसको दे दोगे, बस इतना ही करना है आपको। चमन का शेयर 5 लाख बनाने के लिए क्या करेंगे, अजय से लेंगे अपन 11,65 का 2/5, 11,65 का 2/6 नहीं, अच्छा वो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला है इन्होंने, उससे मतलब नहीं, डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। 265 इंटू 3/5, 267 जो भी आया 267 इंटू 3/5 अजय से लेंगे, जो आ जाएगा 160,200, यानी जो चमन है उसके पास 160,200 अजय से जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं गारंटी, पहला अमाउंट कहां पे है, चमन शेयर इन प्रॉफिट, ये हो गया गारंटी। यहां पे पहला उसको अजय से मिला, कितना मिला 1,60,200, ठीक है। ये डेफिशिएंसी का पार्ट उसको अजय से मिला। विजय से कितना मिलेगा 267,000 इंटू 2/5, ओके। ये अपन ने कहां पे करा है 267 इंटू 2/5 1,068,000, ये इसको मिलेगा बी से, कितना मिलेगा 1,068,000। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो अमाउंट आ जाएगा यही वाला 2,33,000, ठीक है। 2,33,000 जो अमाउंट आ जाएगा 2,33,000 नहीं आएगा यार, क्या बोल रहा हूं मैं अभी, डेफिशिएंसी का अमाउंट आएगा 2,67,000, तो यही 2,67,000 यहां से
अपना आ गया, और यही अमाउंट दोनों में से माइनस कर देंगे। जो भी अजय का शेयर निकल रहा है, अजय का शेयर कितना होगा, तो 116500 जो मेन प्रॉफिट है इनका, इसका कौन सा रेशो था, इसका 2/5 था क्या, 2:2:1, हाँ तो 2/5, 116500 का 2/5, अजय शेयर्स इसका 2/5, इसके लिए भी इसका 2/5। इन दोनों का आप शेयर निकालोगे, इनमें से इनकी डेफिशिएंसी माइनस कर दोगे, ये माइनस जितना भी करोगे आप इसमें प्लस कर रहे हो, यहां से भी माइनस कर रहे हो, इसमें प्लस कर रहे हो, समझे बात को। तो ओवरऑल कैपिटल्स आपकी निकल आएंगी, इसका पूरा का पूरा 5 लाख निकल आएगा चमन भाई का, और इसमें से ये माइनस करके जो फिगर बचेगा वो होगा अजय का, इसमें से डेफिशिएंसी वाला अमाउंट माइनस करके जो बचेगा वो होगा विजय का। ठीक है, तो आपके पास तीनों के अमाउंट निकल आएंगे, 5 लाख, 3,58,000 और 3,59,200। यही तीनों आप यहाँ पे डायरेक्टली वर्किंग नोट के फॉर्म में लिख दोगे एंड दैट विल बी ओवर। ये वर्किंग नोट पता है यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो दिस वुड बी योर वर्किंग नोट वन, प्रॉफिट का कैलकुलेशन। तो तीनों का प्रॉफिट आप निकलेगा, आप यहाँ पे लिखोगे एंड दैट विल बी ओवर। ठीक है, दोनों गारंटीज आएंगी एग्जाम में। पहली गारंटी के लिए कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरी के लिए आप एक वर्किंग नोट बनाओगे जिसमें सारी चीजें कर लोगे। दिस विल शो योर जो वर्किंग्स हैं बहुत क्लियरली दिखाएंगी, और मार्क्स भी आपको पूरे के पूरे गारंटी में मिल सकते हैं। जब भी गारंटी वाले क्वेश्चंस करना, ऐसे वाले करना जिसमें दोनों चीजें साथ में हो। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही, मतलब यही सारे क्वेश्चंस थे जितने मैंने करवाए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह ट्राई कर लेना। मैं आपको गलतियां बता दी हैं कहां कहां हो सकती हैं, वो गलतियां मत करना। गारंटी में जब आप कर रहे हो तो दोनों साइड की गारंटीज आप ध्यान से देखना कि भैया फॉर्म पार्टनर टू फॉर्म एंड फॉर्म टू पार्टनर दोनों गारंटीज को साथ में जहां पे हैं। कंबाइंड क्वेश्चंस बहुत कम है आपकी टीएस में भी, ठीक है, तो वहां से करना। यहाँ पे तो मैंने 2-3 क्वेश्चंस दे ही रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत अच्छी तरह ट्राई करना, इनमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।